क्या आपने कभी सोचा है कि जब धरती पर भगवान स्वयं जन्म लेने वाले हों, तब प्रकृति भी अपना रूप बदल देती है? आंधी, तूफान और अंधकार के बीच अगर कोई सबसे बड़ी घटना छिपी हो, तो वह कितनी रहस्यमयी होगी। आज की यह कथा सिर्फ जन्म की नहीं है, यह उस चमत्कार की है जिसे देखने के बाद भी लोग समझ नहीं पाए कि आखिर हुआ क्या था। क्योंकि उस रात कुछ ऐसा मथुरा की उस रात माहौल सामान्य नहीं था। हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे प्रकृति खुद कुछ कहना चाह रही हो। मंदिरों में घंटियां बज रही थीं, मंत्रों की आवाजें गूंज रही थीं और हर कोई किसी बड़ी घड़ी का इंतजार कर रहा था। कहा जा रहा था कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म बस कुछ ही पलों में होने वाला है। हर तरफ भक्तों की भीड़ थी, लेकिन उनके दिलों में सिर्फ भक्ति नहीं, बल्कि एक अजीब सा तनाव भी था। पंडित लगातार मंत्र पढ़ रहे थे, लेकिन उनकी आवाज कभी तेज होती, कभी धीमी, जैसे उनका मन भी स्थिर नहीं था। बस कुछ ही मिनट बचे हैं, यह शब्द बार बार गूंज रहे थे। हर कोई पालने को सजाने में लगा था, क्योंकि जैसे ही जन्म होगा, सबसे पहले बाल गोपाल को उसमें रखा जाएगा। लेकिन उसी समय कुछ और भी हो रहा था। बाहर आसमान धीरे धीरे बदल रहा था। काले बादल ऐसे इकट्ठा हो रहे थे जैसे पूरा ब्रह्मांड किसी रहस्य को छुपाने की कोशिश कर रहा हो। हवा तेज होती जा रही थी, दीपक कांप रहे थे और फूलों की खुशबू भी जैसे हवा में खो रही थी। भीड़ में कुछ लोग खुशी से भरे थे, लेकिन कुछ के चेहरे पर डर भी था। एक भक्त ने कहा, ये हवा इतनी तेज क्यों हो रही है? क्या ये कोई संकेत है? किसी ने जवाब नहीं दिया, लेकिन सबके मन में यही सवाल घूम रहा था। उधर कुछ लोग आपस में फुसफुसा रहे थे। किसी ने कहा, कृष्ण जन्म के समय हमेशा चमत्कार होते हैं, लेकिन आज का माहौल कुछ अलग है। और तभी अचानक मंदिर के एक कोने से आवाज आई, लड्डू जी कहाँ गए? लेकिन आवाज हवा में खो गई, जैसे किसी ने सुनने से पहले ही उसे छीन लिया हो। अचानक एक और घटना हुई। एक भक्त जो प्रसाद लेकर आ रहा था, उसकी थाली से माखन मिश्री और पंजीरी की खुशबू पूरे वातावरण में फैल गई। लोग बोले, ये तो वही भोग है जो बाल गोपाल के लिए बना है। लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह सब इतना रहस्यमयी क्यों लग रहा है। भीड़ में एक लड़की भी थी, जो चुपचाप सब देख रही थी। उसके चेहरे पर भाव अलग थे, न पूरी तरह खुशी, न डर, जैसे वह किसी ऐसी चीज का हिस्सा हो जो अब भी किसी को समझ नहीं आ रही थी। और फिर अचानक हवा इतनी तेज हो गई कि दीपक बुझने लगे। लोग चिल्लाने लगे, आंधी आ रही है, सब संभल जाओ। मंदिर के बाहर धूल का तूफान उठने लगा। सब कुछ धुंधला हो गया। पंडित ने डरते हुए कहा, अब सिर्फ कुछ ही पल बचे हैं, लेकिन इस तूफान में पालना कौन झुलाएगा? सब एक दूसरे को देखने लगे। कोई आगे आने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। और तभी एक आवाज आई, धीमी, शांत, लेकिन आत्मविश्वास से भरी, मैं करूंगी। सबने मुड़कर देखा, लेकिन धूल और अंधेरे के बीच चेहरा साफ दिखाई नहीं दिया। बस इतना समझ आया कि कोई ऐसा था जो आंखें बंद करके भी इस तूफान में स्थिर खड़ा था, जैसे उसे किसी चीज का डर ही नहीं था। और उसी पल हवा और भी तेज हो गई, जैसे समय खुद सांस रोककर किसी चमत्कार का इंतजार कर रहा हो। था जो इंसान की समझ से परे था, और समय खुद रुक सा गया था।
तूफान अब अपने चरम पर था। मंदिर की दीवारें तक जैसे कांप रही थीं। लेकिन उसी अंधकार और शोर के बीच एक अजीब सी शांति अचानक फैल गई, जैसे किसी ने पूरी दुनिया की आवाजें बंद कर दी हों। और फिर वही पल आया जिसका सबको इंतजार था। एक दिव्य ऊर्जा पूरे वातावरण में फैल गई। हवा अचानक ठंडी और शांत हो गई। दीपक जो बुझ चुके थे, वे फिर से जल उठे। लेकिन इस बार उनकी लौ सामान्य नहीं थी। उसमें एक अलग ही तेज था। और उसी क्षण श्री कृष्ण का जन्म हुआ। लेकिन यह जन्म किसी सामान्य बच्चे की तरह नहीं था। पूरी धरती पर एक दिव्य कंपन हुआ, जैसे आकाश ने भी झुककर प्रणाम किया हो। हर तरफ एक अजीब सी रोशनी फैल गई। लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि यह चमत्कार कैसे हुआ। पंडित कांपते हुए बोले, यह यह कैसे संभव हुआ? तूफान के बीच जन्म कैसे हो गया? सबकी आंखें उस जगह पर थीं जहां पालना रखा था। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य यह था कि वहां कोई अकेला व्यक्ति था जिसने पूरा कार्य संभाला था। लेकिन अंधेरे के कारण किसी ने उसका चेहरा ठीक से नहीं देखा था। किसी ने कहा वो यहीं थी, लेकिन इतनी तेज आंधी में कोई दिखाई नहीं दे रहा था। दूसरे ने कहा, तो फिर पालना किसने झुलाया? तभी एक भक्त ने धीरे से कहा, शायद कोई ऐसा था जिसे आंखें बंद करके भी सब दिखाई देता है। यह सुनकर सब चुप हो गए। और उसी पल एक भावनात्मक सन्नाटा छा गया। सबको महसूस हुआ कि यह कोई साधारण घटना नहीं थी। यह स्वयं ईश्वर की लीला थी, जिसमें इंसान सिर्फ माध्यम बनते हैं। मंदिर में अब शांति थी, लेकिन हर दिल में सवाल थे। कुछ लोग रो रहे थे, कुछ भक्ति में खो गए थे, और कुछ अब भी उस रहस्य को समझने की कोशिश कर रहे थे। और फिर एक आवाज गूंजी, धीमी, दिव्य और गहरी। जब ईश्वर स्वयं जन्म लेते हैं, तब प्रकृति भी उनके साथ चलती है। और उसी पल सभी को समझ आ गया कि उस रात जो हुआ वह सिर्फ जन्म नहीं था। वह एक ऐसा चमत्कार था जिसे शब्दों में बांधा ही नहीं जा सकता। तूफान थम चुका था, लेकिन उस रात की कहानी हमेशा के लिए इतिहास और भक्ति के बीच अमर हो गई।